हाय एवरीवन, एसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉप 20 क्वेश्चन में हम हिस्ट्री से क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 1930, बी 23 मार्च 1931, सी 23 अक्टूबर 1930, डी 7 मार्च 1931। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 ईस्वी। तो याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। हालांकि इन्हें जो फांसी की सज़ा है वो 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी ए ओ ह्यूम, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विलियम एडम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और इसकी जो स्थापना है वो ए ओ ह्यूम के द्वारा कराया गया था। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड होस्टिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। बात करें बंगाल विभाजन की, तो इसकी जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी वह हुई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट, किस मुगल शासक द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शाह आलम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। तो याद रखिएगा, मुगल शासक जो थे अकबर, उनके द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शाह आलम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। याद रखिएगा, शाहजहां का जो शासनकाल था वह 1627 से 1658 ईस्वी तक था और शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल, लाल किला और बहुत सारे सड़कें और नहर बनवाए गए थे, जिसके कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। नेक्स्ट, किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, बी तुगलक साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य, डी मुगल साम्राज्य। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 को यानी कि 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर शहर की स्थापना कर, इनके द्वारा जो तुंगभद्रा नदी है उसके दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना कर उसका जो राजधानी है वो हम्पी को रखा गया था। नेक्स्ट, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल, बी महिपाल, सी सूरपाल, डी धर्मपाल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल। याद रखिएगा, पाल राजवंश के संस्थापक थे गोपाल और बात करें दूसरे संस्थापक की, तो दूसरे संस्थापक थे महिपाल।
तो दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपसे संस्थापक पूछ लिया जाएगा या फिर दूसरे संस्थापक। नेक्स्ट, हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए अकबर, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम, डी हुमायूं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 10 बार, बी 19 बार, सी 15 बार, डी 17 बार। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 बार। याद रखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी के द्वारा ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चोल राजवंश, बी चेर वंश, सी चंदेल राजवंश, डी विजयनगर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल राजवंश। याद रखिएगा, 999 ईस्वी में धंगदेव जो थे, धंगदेव चंदेल, उन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मैडम भिखाजी कामा, डी एनी बेसेंट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैडम भिखाजी कामा। याद रखिएगा, मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, बी मेहरगढ़, सी कालीबंगा, डी सुतकोतड़ा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। याद रखिएगा, मेहरगढ़ जो है वो बोलन दर्रे के पास स्थित है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1880 को, बी 1879, सी 1875, डी 1870। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 को की गई थी। नेक्स्ट, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी महेंद्र वर्मन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर जो है यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे?
ऑप्शन ए मद्रास, बी कोलकाता, सी बम्बई, डी सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। तो याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा ही कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1613 में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट, किस शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शाहजहां, डी अकबर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। याद रखिएगा, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1890, बी 1880, सी 1870, डी 1860। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1870। याद रखिएगा, 1870 को भारतीय सुधार संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नसीरुद्दीन, डी इल्तुतमिश। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लगती है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श इसलिए कहा गया था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दान दिया करता था, और लाल बख्श का अर्थ ही होता है लाखों का दाता। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा गया। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।